कल ब्लड ग्रुप के बाद आरएच का बताने वाली थी ना। ठीक है, तो आरएच इधर देख लो, हो गया पूरा कवर। आरएच जो है वो प्रोटीन डिस्कवर हुआ था कहाँ से? रेसस मंकी से हुआ था। इधर ही चले जाती हूँ मैं। तो आरएच एंटीजन जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? आरबीसी के सरफेस पे। आरएच पॉजिटिव जो है लगभग सबका आरएच पॉजिटिव ही रहता है 80%, और 20% ह्यूमन इंडिविजुअल्स के ऊपर क्या नहीं रहता? हाँ, आरएच नहीं रहेगा, आरएच एंटीजन नहीं रहेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आरएच नेगेटिव बोलते हैं। अब जो पॉजिटिव ब्लड अगर क्या हो गया, ट्रांसफ्यूज हो गया किसके साथ? नेगेटिव के साथ, तो फिर क्या होगा? एंटीबॉडीज जो हैं वो क्या होंगी? फॉर्मेशन होने लगेगी ब्लड में, किसके? रेसिपिएंट जो भी रहेगा उसके। तो ये ट्रांसफ्यूशन का है। तो ये बेसिक रहेगा किसका? आरएच का, कि आरएच पॉजिटिव क्या है, आरएच नेगेटिव क्या है करके। कहाँ प्रेजेंट होता है? कॉपी पेन तो निकाल लो। सोकर उठ के आई है अभी। ये केमिस्ट्री क्लास में नींद आ गई। ये पहला केस 1 लिखना, लिखना नहीं मतलब बता रही हूँ, केस 1 है। इसमें क्या होगा कि आरएच नेगेटिव मदर, उसका अगर क्या रहेगा? आरएच नेगेटिव फीटस है, तो फिर क्या होगा? कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी प्रेगनेंसी में, यानी कि उसमें दोनों में क्या रहेगा? आरएच फैक्टर सेम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन केस 2 जब देखोगे तो केस 2 में क्या रहेगा? अगर आरएच नेगेटिव वुमेन है, उसका क्या रहेगा? आरएच पॉजिटिव फीटस है, तो फर्स्ट टाइम में क्या रहेगा? कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, हेल्दी और नॉर्मल बेबी रहेगा। लेकिन जब मतलब डिलीवरी रहेगा, तो फीटल ब्लड अगर गलती से कांटेक्ट में आ गया किसके साथ? मदर्स ब्लड के साथ, तो क्या होने लगेगा कि एंटीबॉडीज जो है वो मदर के ब्लड में डेवलप होना शुरू कर देगी। तो जो एंटीबॉडीज है वो ब्लड में रहेगा मदर के लॉन्ग टाइम के लिए। इससे क्या होगा कि जब सेकेंड प्रेगनेंसी आएगी फीटस में, फीटस अगर आरएच पॉजिटिव है और एंटी आरएच पॉजिटिव जो है पहले से जो मदर्स के ब्लड में है फीटल सर्कुलेशन के टाइम पे, तो वो पूरा आरबीसी को क्या कर देगी? खत्म कर देगी। तो इससे क्या होगा? जॉन्डिस या एनीमिया हो सकता है जो भी न्यूबॉर्न बेबी रहेगा। तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं एरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। ठीक है, इसको लिखो। ये लाइन को लिखना ना, ड्यूरिंग सेकेंड सेमेस्टर, सेकेंड प्रेगनेंसी से, ड्यूरिंग सेकेंड प्रेगनेंसी से। सेमेस्टर कहाँ से आया पता नहीं। क्योंकि ये रेथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस के बारे में पूछते हैं क्वेश्चन, तो उसके लिए। हिमांशु नहीं आया। हिमांशु, कल एक्स्ट्रा क्लास था फिजिक्स का? अच्छा, मंडे को। तो वो अभी आ क्यों नहीं रहा है? तो उसको सिर्फ फिजिक्स पढ़ना है। लिया, लिवर इफेक्ट करेगा।
हो गया, स्पेलिंग याद रखना ना, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस का। अब देखो सेकेंड प्रेगनेंसी अगर क्या हो रहा है, आरएच नेगेटिव मदर है और आरएच पॉजिटिव फीटस है, तो जो चांसेस होती है नॉर्मल और हेल्दी की वो क्या रहेगी, बहुत कम रहेगी। ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि फीटस की डेथ हो जाती है फुल डेवलपमेंट के पहले ही। अब वैसे ही अगर कुछ प्रेगनेंसीज होती है तो मदर में अगर आरएच नेगेटिव है, फादर अगर क्या रहेगा आरएच पॉजिटिव है, तो मेडिकेशन देना पड़ता है स्टार्टिंग से ही, तो आरएच भी चेक किया जाता है इसीलिए पूरा। फीटलिस का वही एरिथ्रोब्लास्टोसिस। अब इसमें क्या रहेगा, वही सेम चीज दिया हुआ है कि आरएच पॉजिटिव बेबी बॉर्न हो रहा है तो रिडक्शन अगर आर ब्लड सेल्स में होता है तो उसे हम एनीमिया बोलते हैं। अब दूसरे सिम्टम्स इसके जॉन्डिस, वीकनेस, फटीग ये सब है। तो सीवियर एनीमिया से क्या होता है, फेलियर और डेथ हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये मेन है। तो ये स्टार्टिंग से पूरा बता रहा है कि कैसे वर्क कर रहा है करके, तो वो मेन तुमको कंडीशन बता चुकी हूँ, वही है। ब्लड का कोआगुलेशन पहले बता देती हूँ तुम लोग को, उसके बाद हार्ट पढ़ेंगे, सर्कुलेशन पढ़ेंगे। ठीक, कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। हाँ, कोआगुलेशन ऑफ ब्लड में क्या है, ये इंजर्ड टिश्यू मतलब जो इंजरी हुई है हमें, और दूसरा क्या रहेगा, डिसइंटीग्रेटिंग ब्लड प्लेटलेट्स। इंजर्ड टिश्यू की वजह से क्या हो जा रहा है, वहां पर जो प्लेटलेट्स है वो बनना शुरू हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर प्लेटलेट्स टूट रहा है तो क्या होगा कि दोनों क्या करेंगे, रिलीज करेंगे किस चीज को, थ्रोम्बोप्लास्टिन को। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है उसको हमें, वो जो रहेगा वो इनएक्टिव स्टेज में रहेगा। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो एंजाइम रिलीज करेगा, थ्रोम्बोकाइनेस। ठीक है, किसके प्रेजेंस में, प्रोटीन और कैल्शियम 2+। कैल्शियम 2+ यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या होगा, थ्रोम्बिन बन जाएगा। अब थ्रोम्बिन क्या करेगा, कैटेलाइज करेगा यहाँ पर, जिससे क्या होता है, फिब्रिनोजेन जो प्रोटीन होता है वो किस में बदल जाता है, फिब्रिन में। ठीक है, और फिब्रिन और ब्लड सेल्स मिलके क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग बनाते हैं। तो ये पूरा रहेगा। तो यहाँ पर क्या रहता है कि थ्रोम्बोकाइनेस इनएक्टिवेट्स क्या दिया है, हिपैरिन। हिपैरिन क्या है, हाँ, जो पढ़ रहे थे। ठीक है, इसमें और देखते हैं, सर्कुलेशन नहीं, कैपिलरीज, वेन्स कहाँ दिया है उसका, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, आरएच ब्लड ग्रुपिंग, कोगुलेशन, छोड़ो छोड़ो उसको, कोगुलेशन का शायद मैं डेफिनेशन कहीं लिखी हुई होंगे। अब सबसे पहले क्या देखते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, विलियम हार्वे ने डिस्कवर किया था उसको। ठीक है, क्या हुआ, कौन से सर, ओके, ठीक है। अब वर्टिब्रेट्स और जितने भी हायर इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें क्या था, वो उसमें सॉरी उनमें क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड वैस्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, या सर्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है इसका। अब टाइप्स क्या क्या है इसके, ओपन और क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। ओपन सर्कुलेशन पढ़े हो किसमें, कौन से चैप्टर में पढ़े हो, ओपन सर्कुलेशन एनिमल किंगडम में पढ़े हो। ठीक है, तो ये किसमें होता है, मॉलस्क एक्सेप्ट सिफेलोपोड्स, उसका जो रहेगा आर्थ्रोपोड्स, और किसमें, ट्यूनिकेट्स में। ब्लड मतलब क्या है, ये हीमोलिम्फ। ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ टिश्यू फ्लूइड जो रहेगा वो हीमोलिम्फ रहेगा। ठीक है, ये फ्रीली बॉडी कैविटी में मूव करेगी, किसमें, हीमोसील में। कैविटी जो रहेगा किसका, जो भी मॉलस्क का या हाँ जो सिलोम रहेगा उसका वो है। अब ये टिश्यूज में, तो ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स में नहीं, बाहर रहेगी, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इंसेक्ट्स में टिश्यूज किसके साथ रहती है, डायरेक्ट कांटेक्ट में किसके साथ, ब्लड के साथ। अगर सर्कुलेशन होल बॉडी में हो रहा है तो वहां पर किसकी वजह से होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल्स की वजह से ही रहेगा। तो इसमें देखना कि क्या दिया हुआ है, बॉडी सेल है, हीमोसिल है, फिर ऑस्टियम जो पोर्स रहेंगे वो रहेंगे, हार्ट प्रेजेंट होगा, तो इसमें क्या रहेगा, हीमोसील के अंदर ही ब्लड पूरा क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। अब यहाँ पर जो साइनसेस और टिश्यूज हैं, ठीक है, साइनसेस मतलब इसका कैपिलर, हाँ, तो जो तुम ये भी बोल सकती हो, जितने भी यहाँ पर ऑस्टियम वाले जितने भी है ना, जो ब्लड वेसल्स के लिए जो रहेगा उसको हम साइनसेस बोलते हैं। तो साइनसेस और टिश्यूज डायरेक्टली इन्वॉल्व रहती है किसमें, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस में, न्यूट्रिएंट्स, मेटाबॉलिक वेस्ट, सब चीजों को क्या करती है, वो एक्सपोर्ट करती है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से पास हो रहा है,
गिल्स से, ताकि उसको क्या मिल सके, ऑक्सीजन मिल सके, ऑक्सीजनेशन के लिए। अब ये वापस रिटर्न में आ जाता है साइनस नियर द हार्ट, वहां पर आ जाएगा। तो ये जो भी प्रेशर रहेगा ब्लड फ्लो का यहाँ पर क्या रहेगा, कम रहेगा। ये नॉर्मल उसी का है। अब क्लोज्ड पढ़ेंगे इसमें पूरा। तो क्लोज्ड मतलब क्या रहेगा, इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होगी, आर्टरीज वेन्स प्रेजेंट होगा। तो ये सारे वर्टिब्रेट्स में, काइनोडर्म्स में, सिफेलोपोड्स और एनालिड्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो दोनों याद हो जाएगा फिर से, अगर यहाँ याद करोगे तो एनिमल किंगडम भी थोड़ा बहुत रहेगा। तो ब्लड पंप किससे हो रहा है, हार्ट से। और ये फ्लो कहाँ हो रहा है, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स और किससे, कैपिलरीज से। तो कोई भी डायरेक्ट यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं है किसके साथ, बॉडी ऑर्गन्स का ब्लड के साथ। ठीक है, या फिर वहां पर कोई भी बॉडी कैविटी नहीं है, जैसा कि ओपन सर्कुलेशन में था। ब्लड पंप कैसे हो रहा है, हार्ट से कहाँ जा रहा है, आर्टरीज, और वापस आ रहा है वाया वेन्स। मतलब क्या हुआ, हार्ट में कौन ले जा रहा है, आर्टरीज, ये सो मच, ठीक है, आर्टरीज ले जा रहा है, ठीक है, और वापस कौन हाँ, बंद होने वाला था इसका कभी। हाँ, वापस हार्ट में कौन लेकर आएगा, अब सिस्टम क्या एक्सीलरेट कर रहा है, स्पीड ऑफ ब्लड फ्लो, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, ये एफिशिएंसी ऑफ सर्कुलेशन को बढ़ा रहा है। मतलब जो भी ब्लड फ्लो की जो कैपेसिटी होगी वो बढ़ेगी। कैसे, ब्लड जब हार्ट से पंप हो रहा है तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, मेनली वो सर्कुलेशन की स्पीड को बढ़ा रहा है, एफिशिएंसी को बढ़ा रहा है। ब्लड जो है वो रैपिडली किस में रहेगा, क्लोज्ड ब्लड वेसल्स में, और ये क्या रहेगा, उसको कम टाइम लगेगा सर्कुलेट होने में, और वापस हार्ट तक पहुंच जाएगा ये। ठीक है, तो इससे क्या होगा, सप्लाई होगा अच्छे से, वेस्ट जो है वो रिमूवल हो जाएगा, जो भी मटेरियल रहेगा टिश्यूज से, और ब्लड जो है वो किससे जाएगा, कैपिलरीज के थ्रू ही जाएगा। तो आर्टरीज और वेन्स दोनों में क्या डिफरेंस है, वाया वेन्स हार्ट में, बैक टू हार्ट। हाँ, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड तो रहेगा ही वो, लेकिन दोनों भी है कहीं कहीं पे, वो भी देखना, वेनलेट्स भी रहेगा। आर्टरीज, वेन्स और क्या है यहाँ पर, कैपिलरीज है। तो तुम लोग यहाँ देखोगे सबसे पहला आर्टरीज का। तो आर्टरीज जब देखोगे, इसका जो भी रहेगा, इसमें क्या वॉल्स कैसे रहेंगे, इसके थिक वॉल्स रहेंगे इसके। उसके बाद ये डीपली, हाँ थिक रहेगा ये, हाँ वेन्स में थिन है, ठीक है, ये थिक रहेगा। और ये वॉल्स जो है उसमें कितने लेयर्स रहेंगे, 3 लेयर्स है। 3 लेयर्स कौन से हैं, बाहर वाला एक्सटर्ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना, मिडिल वाला क्या रहेगा, ट्यूनिका मीडिया, और बीच थर्ड वाला क्या रहेगा, ट्यूनिका इंटरना। हाँ, बाकी ट्यूनिका ही है, एक्सटर्ना, मीडिया, मीडिया और इंटरना। ठीक है, तो स्मूथ मसल्स का रहता है ये पूरा आर्टरीज, और या इनवॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मतलब हाँ जिनको हम कंट्रोल ना कर सके। ठीक है, तो जो फ्लो ऑफ ब्लड है वो रेगुलेट कौन करता है, यहाँ पर जो भी स्मूथ मसल्स रहती है आर्टरीज के अराउंड, वही उसको रेगुलेट कर रही है। इसमें क्या नहीं होता, वॉल्स मतलब ओपन और क्लोज करने के लिए कुछ नहीं होता है इनमें। ठीक है, तो ये नॉन कोलैप्सिबल होती हैं, मतलब कोलैप्स नहीं करती हैं, क्योंकि ओपन क्लोज करने के लिए नहीं है। तो यहाँ पर ब्लड जो है वो जर्क के साथ फ्लो हो रहा है, प्रेशर के साथ फ्लो होता है आर्टरीज में। इसका लेयर्स लिख लो तुम लोग, इसका देख लो पहले। एक्सटर्ना है, वॉल्व यहाँ पर इसमें नहीं है, ठीक है, दूसरा है ये। और एक्सटर्ना यहाँ पर क्या है, ट्यूनिका मीडिया है, ट्यूनिका इंटीमा अलग आ जाता है, एंडोथीलियम का लेयर है वेन्स में, और इसमें आर्टरीज में दोनों है। फिर यहाँ पर देखना, एक्सटर्ना दोनों में है, वेन्स में क्या प्रेजेंट है, वॉल्व प्रेजेंट है। तो ये पूरा आर्टरीज के अंदर का ल्यूमेन रहेगा। ये तीनों को लिख लो। क्या हुआ, तुम लोग गलत लिख लिए क्या, वो आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज लिख ली थी क्या दिमाग बहुत स्लो चल रहा है इसका भी। क्या हुआ, कौन सोने नहीं दिया, अरे
सो सैड। और वो भी अच्छा हाँ। अब देखो आर्टरीज आगे किस में डिवाइड होती है, आर्ट्रियोज मतलब टिश्यूज के अंदर छोटे छोटे रहेंगे वो, और वापस उसका ब्रांच बना के क्या बनाता है वो, कैपिलरीज। तो आर्टरीज ही क्या बनाती है, कैपिलरीज। फिर वो किसके साथ कंबाइन होती है, वेन्स के साथ। कैपिलरीज हाँ वेन्यूल्स के साथ मतलब वेन्स के साथ रहेगा। फिर वो वापस क्या फॉर्म करती है, वेन्स का फॉर्मेशन करती है। तो आर्टरीज अवे फ्रॉम द हार्ट जो है वो ब्लड को कैरी कर रही है। और इसमें क्या रहेगा, ऑक्सीजनेटेड एक्सेप्ट क्या रहेगा, पल्मोनरी आर्टरीज। वो याद रखना है कि आर्टरीज जो है, आर्टरीज जो है वो क्या कैरी कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड, एक्सेप्शन क्या रहेगा, पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड कैरी करती है। हम लोग पढ़ चुके हैं इसको राइट वेंट्रिकल से लंग्स में, जो वो वाले चैप्टर में, याद है, डायग्राम बनाए थे उस क्लास में, याद है उसको, वापस क्यों बता रही हूँ। देखो ये रहा आर्टरी, ये छोटे छोटे आर्टरियोल्स, ये पूरा मिला के कैपिलरीज, फिर ये क्या है, वेन्यूल्स, वेन्स के छोटे वाले वेन्यूल्स रहेंगे यहाँ पे। तो ये पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और वो डीऑक्सीजनेटेड वाला रहेगा। और कैपिलरीज में क्या रहेगा, इसका वॉल्स, वेन्स का थिन रहेगा। ठीक है, तो तीनों लेयर्स क्या, जंक्शन है ना दोनों का। हाँ, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड बॉडी टिश्यूज के साथ वो डिफ्यूजन करेगा ना वहां पर, मतलब डीऑक्सीनेटेड ऑक्सीनेटेड है, कैपिलरीज में जाएगा और वो डिफ्यूजन करेगा, बॉडी टिश्यूज में दे देगा और डीऑक्सीनेटेड को वापस वेन से ट्रांसफर करेगा। तो वो चीज है। वेन्स जनरली इसमें डिस्ट्रीब्यूशन और कौन से कलर के होते हैं, ब्लूइश कलर के। स्मूथ मसल्स होती है और इसमें कैसा रहेगा, कनेक्टिव टिश्यूज रहेगा और ये पुअरली डेवलप्ड रहेगा। नॉन इलास्टिक, थिन, फाइब्रस, और ये क्या रहेगा, मेनली कोलैप्सिबल रहेगा, मतलब ये कोलैप्स हो सकता है, टूट फूट के गिर जाएगा। इसमें ज्यादातर क्या रहेगा, वॉल्व्स प्रेजेंट होती है, मतलब सेमिलोनर वॉल्व्स रहती है, क्लोज और ओपन करने में हेल्प करती है। सेमिलोनर वॉल्व्स हार्ट स्लिप रहेगा, वो पढ़ेंगे उसको। ठीक है, फ्लो हो रहा है किस डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन पे होगा, किस तरफ, हार्ट की तरफ रहेगा। ब्लड सॉरी वेन्स में वो क्या रहता है, कम रहता है, और वॉल्स में प्रेजेंट, क्योंकि वॉल्स प्रेजेंट होती है इसलिए। अब फ्लो ऑफ ब्लड जो है वो क्या रहेगा, वेन्स में एकदम स्मूथ चलता रहेगा और सब में डीऑक्सीनेटेड रहेगा एक्सेप्ट, हाँ जो पढ़ चुके हैं, जो लंग्स टू लेफ्ट ऑरिकल वापस पहुंचा रहा है। तो ये दोनों एक्सेप्शन रहेगा इसका। अब इसका डिफरेंस तुम लोग, पहला डीपली सीटेड है बॉडी में, दूसरा क्या है, सुपरफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन इसका कैसा भी। आर्टरीज में ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू बॉडी ऑर्गन्स है, और ये ब्लड बॉडी ऑर्गन से हार्ट में है। के बारे में देखेंगे तो आर्टरीज क्या होती है, थिक होती है ना, तो इसके अंदर का जो ल्यूमेन रहेगा वो क्या रहेगा, उनको नहीं दिखा, अब ठीक है। क्योंकि डिफरेंस आ सकता है दोनों के बीच का, फिर कैपिलरीज पढ़ेंगे। तो तुम लोग टेस्ट नहीं दोगे, तुम भी जाओगी कि तुम आओगी क्लास, मैं तो आऊंगी मैम, पर अकेले को भी मैं कोई डेट देता है, अकेले पढ़ते हो, एक साथ तो भीड़ लगता है चार में। वसुधा तो अकेले आके पढ़ लेती है, सॉरी अकेले आके पढ़ भी लेती है, अकेले आके टेस्ट भी दे देगी वो, है ना। तुम नहीं दोगी टेस्ट, दिवांशु और लक्ष्य क्या, फोटोसिंथेसिस पढ़ी हो, तुम्हारा एग्जाम में फोटोसिंथेसिस आ रहा है ना, तो तुम फोटोसिंथेसिस करोगी।
भाग्य लक्ष्मी कहाँ से बीच में आया तुम्हारा? क्या बोल रही थी अभी तुम? हाँ। कौन? आपको बता रहे उसको परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई दरवाजों की तरफ से कि वो नीट ही देगा। वो भी ये दे रही है। अभी तक तो दे रही है, 11th क्लास तक तो दे रही है वो। हो गया। मैं तो ब्रीदिंग का भी नहीं भेजी हूँ ना, तब से वसुधा बोली है। ये क्लियर नहीं आता है क्योंकि इस वाले कैमरे में ये दिखता नहीं है, उस वाले कैमरे में दिखता है। कुछ भी बोलते हो तुम लोग। वहां वाला। यहाँ पे लक्ष्य को भी कुछ नहीं दिख रहा होगा अभी, थोड़ा देर रुक जाओ फिर आगे का पढ़ेंगे। वो तो जब से मैं पढ़ाना शुरू करती हूँ तब से लिखना शुरू कर चुकी होती है। तुम लोग इतना लंबा लंबा लिख रहे हो। डायरेक्टली लिख सकते हो, नॉन कोलैप्सिबल कोलैप्सिबल लिख सकते हो यहाँ पर। हैव, डू नॉट हैव वर्ब्स, वर्ब्स है करके प्रेजेंट है, बस इतना ही सकते हो। यस मैम। हैव वर्ब्स, वैल्यूज, बायो में वैल्यूज पढ़ने आई है, एजुकेशन का क्लास है यहाँ पे। वो वाला वैल्यू तो अलग आ जाएगा ना फिजिक्स का वैल्यू उसमें। एक बार मास्क कराना पड़ेगा। सर बोले थे ना कि पूछेंगे पढ़ के आना, अरे इसीलिए मैं आपसे मार दी थी कि वो बिना मतलब पढ़। जल्दी लिखो। चैप्टर खत्म हो गया। कल से नया चैप्टर हो गया, ये डिस्कशन बाद में कर लेना तुम लोग चैप्टर्स के। तो पूरा कुछ लेके ध्यान लिखने पे और पढ़ने पे होना चाहिए, पूरा भी ध्यान कहीं और ही लगा लेते तुम लोग। एक्सेप्शन पल्मोनरी आर्टरीज। हो गया। मत देखना, मैं ऐसे उसके बाद वाला तो ल्यूमेन लार्ज करके बस है ना। हो गया। और कितना बचा है? एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज, ये लिखना भूल गए थे तुम लोग। तुम तो थोड़े से हो ना। वो क्या करते हैं? भागने के लिए रेडी रहते हैं सब। टेस्ट देने के लिए तुम।
सर लेकिन अब मैं चाहती थी लेकिन सर ना वॉशरूम में थे। क्या हो गया हो गया हो गया। इसके आगे तुम लोग लिखना, लैंडस्केपिंग जहां पर लिखे होगे ना, तो लैंडस्टेनर का नाम लिखे थे? नहीं लिखे थे ना, तो लिख लो उसको। डिस्कवर लैंडस्टेनर ने किया था। ब्लड ग्रुपिंग कल जो पढ़े थे, उसके साइड में लैंडस्टेनर का नाम लिखना। उसके बाद एग्लूटिनेशन का मतलब होता है कोगुलेशन, लिख लो पहले। साइड में लैंडस्टेनर लिख लो नाम। साइंटिस्ट डिस्कवर किसने किया था? अब नेक्स्ट देखना, इसमें एग्लूटिनेशन का मतलब होता है कोगुलेशन ऑफ ब्लड। इसका मतलब क्या होता है? जब भी मिसमैच ब्लड जो है, मतलब मिसमैच ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होना, इससे ब्लड जो है वो क्या हो जाती है? कोगुलेट, मतलब क्लॉट। ठीक है, जिससे जो कि फेटल होता है किसके लिए? इंडिविजुअल के लिए। कभी जैसे डेथ कॉज करता है, हार्मफुल, वेरी हार्मफुल बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ। तो ट्रांसफ्यूजन, जैसे तुम्हारा ओ पॉजिटिव है, किसी और का तुम्हारे अंदर ए पॉजिटिव को डाल दिए, तो इससे क्या होगा? कोगुलेशन शुरू हो जाती है। क्लम्पिंग बोलते हैं उसको, एग्लूटिनेशन को। मतलब एक एक जगह खून के क्लॉट जमना, ब्लड क्लॉट थक के जमना पूरा शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो वो रहेगा, तो इसको लिख लेना। एग्लूटिनेशन का मतलब होता है कोगुलेशन ऑफ ब्लड। और ये वाला लाइन पूरा, हाँ, एग्लूटिनेशन। आगे कभी जब पढ़ोगे तो उसका रिएक्शन भी, या फिर क्लम्पिंग भी पढ़ के देखोगे तुम लोग उसमें। हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ, ब्लड दोनों मिक्स करके देखते हैं प्रैक्टिकल में, फिर वो ब्लड क्लॉट जमना शुरू हो जाता है। यहाँ से, हाँ, या पिन डाल के निकालते हैं खुद का स्लाइड के ऊपर, और दूसरा वाला तो वो है, तो क्लम्पिंग शुरू कर देता है वो। किसी और का लेते हैं, फिर कर लेते हैं। क्योंकि अपना तो क्लॉट जम जाएगा ना यहाँ पर, तो दिक्कत क्या है? हालत खराब हो है। तुम किसी और का ले लेना, दो ब्लड ग्रुप वालों का, और क्या। कोई ना कोई देने को रेडी, कोई ना कोई देने को रेडी हो जाएगा। फेटल, हाँ। 11th में तुम लोग का यूरिन वाला प्रैक्टिकल है या 12th में? अभी नहीं है शायद, छोड़ो उसको, हाँ। हो गया। कैपिलरीज ये पूरे क्या रहते हैं? थिन ब्लड वेसल्स हैं। इसका साइज क्या रहेगा? 5 to 10 माइक्रोमीटर रहेगा। और ये किससे बना हुआ रहेगा? सिंगल लेयर एंडोथेलियम के सेल से ही बना हुआ रहेगा। कोई भी मसल्स नहीं होते हैं, कोई भी फाइबर्स नहीं है इसमें, क्योंकि वो ज्वाइन कर रहा है, जंक्शन पे है। कनेक्शन बना रहा है किसके बीच का? आर्टरीज और वेन्स के बीच का। कैपिलरीज इसमें हाईली क्या होती है? परमेबल, मतलब टिश्यू सेल से, इसलिए वो ट्रांसफर कर सकती है। तो प्राइमरी फंक्शन किसके साथ है? ब्लड और टिश्यूज के बीच का क्या रहेगा? इसका एक्सचेंज होगा। और सब्सटेंसेस इजीली डिफ्यूज हो जाएगी कैपिलरीज से, जैसे कि वाटर हो गया, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, एसिड, लैक्टिक यूरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, क्रिएटिनिन। तो कैपिलरीज जो है वो परमिएबल नहीं है, किसके लिए? प्रोटीन्स के लिए। तो अगर कहीं स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर याद रखना है कि कैपिलरीज परमिएबल नहीं है, किसके लिए? प्रोटीन्स के लिए। लेकिन बाकी जितने भी सब्सटेंसेस हैं उसके लिए क्या रहेगी? वो परमिएबल रहेगी, ट्रांसपोर्ट करेगी। तो इसका कैपिलरीज का मेन फंक्शन लिखना, ट्रांसपोर्ट बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, डिफ्यूजन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन तो कर लेते हैं, लेकिन एसर्शन रीजन का क्वेश्चन आ जाता है या स्टेटमेंट क्वेश्चन आ जाता है, तो डिफिकल्टीज आती है, तो उसमें रहेगा ब्लड एंड टिश्यूज। और लास्ट में लिख लेना, नॉट परमिएबल टू प्रोटीन्स, परमिएबल टू प्रोटीन्स। हो गया। वाओ।
इसका हो गया ना कैपिलरीज तक, उसका डायग्राम भी दिखा दी थी। अब आते हैं हम किसमें, हार्ट में। एनसीईआरटी दिखाओ तो। कब? ऐसे कि सर बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग की आरसी। एबीओ, हाँ एबीओ ग्रुपिंग हो गया, आरएच ग्रुपिंग हो गया, कोगुलेशन ऑफ ब्लड हो गया। जो सुनो तुम लोग, हो गया, बात करना बंद करो। कोगुलेशन ऑफ ब्लड में ये पूरा जो पॉइंट रहेगा वो पूरा आएगा इसमें, इंजर्ड टिश्यू से ये हो रहा है, ये इसको पूरा तुम लोग ना होमवर्क में लिखना है इसको, ठीक है? सुने कि नहीं सुने? हाँ, सर्कुलेटरी पाथवे में तुम्हारा ओपन और क्लोज सर्कुलेशन, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। उसके बाद हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, कौन सा रहेगा? हार्ट। हार्ट जो है वो क्या रहेगा? हॉलो मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है। इसका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का हो गया तुम लोग का। कार्डियक मसल से ये बना हुआ रहेगा। तीन टाइप मसल्स कौन से होते हैं? हाँ बोलो नहीं, स्मूथ स्ट्राइटेड और एक तुम्हारा कार्डियक मसल्स होते हैं। इसका ओरिजिन क्या रहेगा? मेसोडर्मल ओरिजिन है। इसको लिखते जाओ एक एक पॉइंट में। हार्ट का सबसे पहले क्या लिखोगे? पंपिंग ऑर्गन लिखोगे। उसके बाद क्या रहेगा? ये मसल्स, कार्डियक मसल्स, शॉर्ट शॉर्ट में लिखना। उसके बाद ओरिजिन इसका मेसोडर्मल। मेम्ब्रेन कौन सा रहेगा इसका? पेरिकार्डियम। हार्ट का आउटर मेम्ब्रेन जो रहेगा वो। पेरिकार्डियम को तीन पार्ट्स में डिवाइड करना, बाहर वाला एपिकार्डियम, फिर मिडिल वाला मायोकार्डियम और इनर वाला एंडोकार्डियम रहेगा। हाँ, आउटर एपिकार्डियम है वो, मिडिल वाला मायोकार्डियम है और अंदर वाला एंडोकार्डियम है। और अभी से समझते जाना, नहीं तो हार्ट का ट्रांसपोर्टेशन खराब हो जाएगा। हाँ, इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन खराब हो जाएगा। और इसमें लिखना फ्लूइड इन बिटवीन, पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियम के नीचे ही रे करके, मतलब डायग्राम, मतलब वो एरो करके लिखना, पेरिकार्डियल फ्लूइड करके। हो गया। नेक्स्ट, इसमें हार्ट में कितने चेम्बर्स होते हैं? दो। अब मतलब मैं तुम्हारा उसको डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर और हाँ, चार चेम्बर हैं, ठीक है। ऑरिकल्स और क्या रहेगा? दो ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स लिखना, ठीक है। ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स लिखोगे, दो ऑरिकल्स और दो वेंट्रिकल्स। अब यहाँ देखना कि क्या दिया हुआ है कि चेम्बर जो क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है ब्लड दूसरे टिश्यूज से, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑरिकल्स या फिर एट्रिया। और दूसरे एनिमल्स में क्या रहता है? ये साइनस वेनोसस बोलते हैं उसको, ठीक है। जो थ्री चेम्बर्ड हो गया, टू चेम्बर्ड हो गया, वैसे टाइप वाले में एक ही जगह मिक्स हो जा रहा है, साइनस वेनोसस। और जो डिफरेंट टिश्यूज तक पहुंचा रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स बोलते हैं। एक या दो हो सकता है वो। और ये इसका चेम्बर्स देखेंगे क्या चीज रहेगा, मतलब ऑरिकल्स और एक क्या रहेगा? वेंट्रिकल्स। तो उसको लिख लो, हार्ट, दो, एक ऑरिकल और नीचे वेंट्रिकल बनाओ। उसके बाद ह्यूमन हार्ट देखेंगे। हार्ट के बाद कार्डियक साइकिल है। एक और क्लास, एक दो क्लास में होगा, मतलब दिवाली जाएगा। हो गया। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट में ये पेरिकार्डियम का लेयर है बाहर वाला, ठीक है। ये पूरा जो सिल्वर तुम्हें दिख रहा है ना, या ग्रे कलर का, वो क्या रहेगा? पेरिकार्डियम का लेयर रहेगा। इसके अंदर पेरिकार्डियम का फ्लूइड है। ये राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है,
राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसके अलावा सब पढ़ेंगे। देखो यहाँ सुपीरियर वेना कावा है, ये एओर्टा सारे बॉडी पार्ट्स में पहुंचा रहा है, वेना कावा क्या कर रहा है, लेकर आ रहा है, फिर कहाँ लाता है, राइट एट्रियम से, फिर कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, उसके बाद वो पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा, उसके बाद वेन्स के थ्रू कहाँ आएगा, लेफ्ट आर्टरी में आएगा, उसके बाद एट्रियम में आएगा, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आएगा, उसके बाद वो एओर्टा के थ्रू कहाँ जाएगा, बॉडी पार्ट्स में। हाँ अभी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि क्या रहेगा, यहाँ पर एट्रियम से वेंट्रिकल में जो जा रहा है, यहाँ पर फाइबर्स रहती हैं जिसे हम कोऑर्डिनेट टेंडिने बोलते हैं, और जो क्लोजिंग रहेगा इस वॉल को हम ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। इस साइड वाले को बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, जो इस साइड वाला रहेगा वो मिट्रल वॉल्व या फिर बाइकस्पिड वॉल्व रहेगा। 2 फ्लास्क होंगे, इधर 3 फ्लास्क होंगे, मतलब 3 तरीके का क्या रहेगा, कवरिंग्स रहेंगे उसके ऊपर। तो हार्ट का पहले ओरिजिन लिख लियो, नॉर्मल ह्यूमन हार्ट का, उसके बाद क्या रहेगा, ये कोन शेप का हॉलो और मस्कुलर स्ट्रक्चर। लोकेशन लिखना कहाँ पर है, ये थोरेसिक कैविटी बिटवीन द 2 लंग्स। तो लोकेशन लिखो पहले इसका। क्या हुआ, तुम लोग बहुत मस्ती कर रहे हो है ना। हो गया, उसके बाद इसका लेंथ लिखो कितना है, लेंथ कितना है लिखो 12 सेंटीमीटर, ब्रेड इसका क्या रहेगा 9 सेंटीमीटर, और ये साइज ऑफ फिस्ट रहता है, फिस्ट मतलब ठीक है, इतना ही रहेगा हार्ट का साइज। और वेट इसका लिखोगे कितना है 300 ग्राम। अब वहां रखो और बोलो मेरा ये हार्ट है करके, उतना ही 300, उतना ही 300 ग्राम का है, सोचो लिखो। लेंथ, ब्रेड, साइज फिस्ट का है, और वेट इसका 300 ग्राम। ये बना रही है लीफ वाला डायग्राम। नहीं हम भी बनाते थे ये वाला ऐसे करके, वो वाला नहीं, मतलब मैं नॉर्मल हार्ट की बात कर रही हूँ। यहाँ से ऐसे इसका वॉल्व बनाते थे, और ऐसे सिंपल वाला जो लीफ डायग्राम बोलते हैं हम लोग हार्ट का, यहाँ से फिर यहाँ से पास करवा देते थे। ये सिर्फ लीफ डायग्राम रहता था। क्या, क्यों, हाँ तो वैसे ही तो बनेगा ना, देखो ऐसे पूरा शेप जो है वो ऐसे शेप का बनाते थे हम लोग, जब हम लोग को बनाने बोलते थे, और यहाँ से ये यहाँ से पास होता था, ठीक है, और यहाँ वाला भी यहाँ से पास होता था। तो ये दोनों चीजें बना लिए, फिर उसके बाद मतलब इरेजर से नॉर्मल मिटा के हम लोग यहाँ से ट्रांसफर करा देते थे, और इसका क्या रहता था, यहाँ से ट्रांसफर करा देते थे, तो दोनों चीजें अलग अलग वैसे ही बना देते थे। तो एक लीफ डायग्राम बनाओगे तो वैसा ही बनाओगे, ये पूरा बनाने जाओगे तो आधा घंटा बैठ के बनेगा वो। हो गया, लिख लिए इतना। हार्ट जो है वो इसका टिश्यूज कौन सा रहता है, कनेक्टिव, हाँ कनेक्टिव टिश्यू डबल वॉल्ड लेयर रहती है, कौन सी, पेरिकार्डियम। इसका फंक्शन लिखना, पेरिकार्डियल फ्लूइड का, ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा हार्ट को किससे, मैकेनिकल शॉक, फ्रिक्शन या इंजरीज। वो पेरिकार्डियम के पास ही लिख लेना जहां पर होगा। फंक्शन भी आता है इसका क्योंकि, अब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर में कितने चेम्बर है, 4 चेम्बर, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स। इसमें थिन वॉल्ड होता है, जो कि क्या, दोनों अपर के जो रहेंगे वो थिन वॉल्ड रहेगा एट्रिया का, और राइट और लेफ्ट एट्रिया सेपरेटेड रहती है किससे, हाँ। तो यहाँ पर तुम लोग क्या लिखोगे, इंटर एट्रियल सेप्टम किसके बीच का है ये, बिटवीन एट्रियास,
और उसमें लिख भी लेना कि थिन वॉल्ड रहेगा वो, लिखते जाओ। इंटर एट्रियल सेप्टम, ऐसे सिर्फ सेप्टम नहीं। कि पहले ही लिख देती है उसको, फिर मैं काट दी। वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स के साइड में लिखना इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, सिस्टम आ रहा है, सेप्टम, और क्या रहेगा, थिक रहेगा वो। वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसके बाद देख लेना फाइब्रस टिश्यू कौन सा रहेगा यहाँ पर, जो थिक फाइब्रस टिश्यू है वो क्या कर रहा है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, मतलब एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में क्या रहेगा, उसका नाम है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो वो भी लिखो, एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में क्या है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। जब शॉर्ट नोट्स में बनाओगे तो हार्ट का एक डायग्राम लेना, उसको चिपकाना और साइड में उसकी फंक्शंस लिखते जाना। नाम अगर तुम्हारा लिखा हुआ हो तो वेल एंड गुड, उसी में साइड में फंक्शंस लिख देना। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारा चीज को बनाते गए फिर लिखते गए तो वो 5 पेज में भी खत्म नहीं होगा। हाँ। कितने सर्कल को हो जाता है, मतलब और भी है वॉल्व्स के साथ, वॉल्व से बाकी सेप्टम तो ये तीनों है, ये है। हाँ, यहाँ पर सेप्टम 3 है, 2 ऑरिकल्स के बीच का, 2 वेंट्रिकल्स के बीच का रहेगा, और एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच का रहेगा। तो इधर 2 इधर 2, 4 होंगे टोटल। 2 ये रहेगा ना, एट्रियो वेंट्रिकुलर 2 रहेगा, और यहाँ पर 1 रहेगा, और इसका भी 1 रहेगा। अब वॉल्व देखना, 2 वॉल्व है यहाँ पर, कौन सा है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये किसके बीच का है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, वो लिख लो। और एक मिट्रल या फिर क्या रहेगा, बाइकस्पिड रहेगा, लेफ्ट लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच का। हाँ, इसका इसीलिए नाम दे, 3 फ्लैप्स होते हैं, उसमें लिख सकते हो, कार्टिलेजिनस टिश्यू होती है, फ्लैप्स रहेगा वहां पर, तो वो है फ्लास्प है, फ्लास्प है। हाँ, सब याद करके आना नेक्स्ट क्लास में। प्रियांशी पहले से सोच ली, नहीं मैं नहीं आऊंगी आज करके नेक्स्ट क्लास में। लक्ष्य भी याद करेगा, ऑनलाइन है ना, यहीं से पूछूंगी, यहीं से जवाब देना फिर। यस मैम, बोला वो। उसके बाद सेमील्यूनर याद रखना, किसके किसके बीच का है, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच में है। सेमील्यूनर, तो वॉल्स कितने हुए, 3। कौन सा, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, सेमील्यूनर। और इसमें राइट लेफ्ट लिखे हो ना। पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा। अब देखो, ये पल्मोनरी आर्टरी है और ये एओर्टा है, ठीक है। इसका जो बेस रहेगा यहाँ पर, ठीक है, वहां पर कौन सा रहेगा, सेमील्यूनर वॉल्व रहेगा। अब इन दोनों को कौन कर रहा है, सेप्टम, इंटर एट्रियल सेप्टम, इन दोनों को कौन कर रहा है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये कैसा है, थिन है, और ये कैसा है, थिक रहेगा। उसके बाद और कौन सा एक है, ये दोनों के बीच का, ठीक है, एक कौन सा है, ये वाला इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम।
ठीक है, और यहाँ पर वॉल्व रहेगा जिससे फ्लो जो है वो रोकेगा या मतलब स्टॉप करने के लिए, तो वो क्या रहेगा, ट्राइकस्पिड रहेगा। बैक फ्लो को रोकता है, वो वापस फ्लो नहीं होगा। राइट हैंड राइट, लेफ्ट हैंड लेफ्ट। हाँ देखो इधर, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, हाँ तो इसके बीच में ट्राई वाला है, और लेफ्ट वाले में दोनों के बीच में मिट्रल या फिर बाइकस्पिड रहेगा। हाँ गलत नहीं करना, इसीलिए हार्ट को ध्यान से। हाँ, अब एंटीरियर रीजन ऑफ द बॉडी से क्या होगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ से रिसीव होगा, सुपीरियर मतलब अपर साइड वाला, इंफीरियर मतलब नीचे साइड वाला। ठीक है, पोस्टीरियर रीजन में कहाँ से कलेक्ट होगा, इंफीरियर, सुपीरियर से भी ब्लड आ रहा है और इंफीरियर से भी ब्लड जा रहा है, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से और अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से। अब कोई भी साइनस वेनोसस नहीं है ह्यूमन बॉडी में, तो इसीलिए डायरेक्टली वेना कावा कहाँ ओपन होती है, राइट एट्रियम से। तो राइट एट्रियम क्या करता है, ब्लड को रिसीव करेगा कहाँ से, हार्ट के मसल से, किसके थ्रू, कोरोनरी वेन्स, स्मॉल वेन्स, वेन्यूज जो रहेगा उसका नाम। ठीक है, अब राइट एट्रियम, यहाँ पर क्या हुआ था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव हुआ पहले, यहाँ पर ब्लड रिसीव होने के बाद कहाँ जाता है, राइट साइड में। तो राइट एट्रियम से क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड रहेगा वो कहाँ चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। और यहाँ पर क्या रहेगा, सेप्टम जो रहता है, अपर्चर जो सेप्टम रहता है वो, उसमें वॉल्व कौन से रहते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब ब्लड पंप होता है कहाँ पर, लंग्स में, ताकि ऑक्सीजनेशन हो सके, किसके थ्रू होगा वो, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। अब ब्लड ऑक्सीजनेशन के बाद वापस कहाँ आएगा, पल्मोनरी वेन्स में। कितने पल्मोनरी वेन्स है, 4 पल्मोनरी वेन्स है, यहाँ 2, हाँ वेना कावा वाला पोर्शन है ना, यहाँ 2, 4 वेन्स वाला जो पोर्शन है वो है, सुपीरियर और इंफीरियर अलग है, दोनों वेन्स का जो पोर्शन है वो उसमें दिया है ना, दोनों साइड में देखो, वेन्स का, पल्मोनरी वेन्स का। चलो रे डायग्राम बनाओ इसका पहले, स्टार्टिंग कहाँ से होगा, सुपीरियर वेना कावा, लिखो, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। हाँ, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। उसके बाद कहाँ जाएगा, क्या हुआ, राइट एट्रियम, रे डायग्राम ना, हाँ राइट एट्रियम, राइट एट्रियम के ब्रैकेट में लिखना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर उसके बाद लिखना एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, ब्रैकेट में लिखना ट्राइकस्पिड वॉल्व, ब्रैकेट में ट्राइकस्पिड वॉल्व। हाँ। उसके बाद लिखना, कहा क्या लिखोगे, उसके बाद आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज लिखोगे और एरो के साइड में लंग्स लिखोगे, वाया लंग्स जो रहेगा वो, सॉरी इनटू लंग्स जो रहेगा, लंग्स लिख लो पहले, एक काम करो, पहले आर्टरीज लिखो फिर लंग्स लिखो, पल्मोनरी आर्टरी फिर लंग्स, हाँ पल्मोनरी आर्टरी फिर लंग्स, पूरा ही, उसके बाद लंग्स। ठीक है, हो गया। अब उसके बाद लिखना आफ्टर ऑक्सीजनेशन, एरो मार के ही, आफ्टर ऑक्सीजनेशन, वो रे डायग्राम में हमारा है, आफ्टर ऑक्सीजनेशन
पल्मोनरी वेन्स लिखो उसके बाद। तुम्हारे हार्ट में इतना सब कुछ हो रहा है, तुम लिखने में थक रही हो। पल्मोनरी वेन, उसके बाद लिखना लेफ्ट एट्रियम। हाँ, फिर लिखना लेफ्ट एट्रियम। उसके बाद फिर से लिखना एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, वेंट्रिकुलर सेप्टम। उसके ब्रैकेट में लिखना बाइकुस्पिड वॉल्व। ना काम कर दे रही हूँ तुम लोगों का, फिर भी तुम लोगों को प्रॉब्लम। उसके ब्रैकेट में बाइकुस्पिड वॉल्व। उसके बाद क्या रहेगा, कौन सा एट्रियम है अभी हम लोग? वेंट्रिकल्स कर लिए, कहाँ गए हम लोग? लेफ्ट वेंट्रिकल नहीं, लेफ्ट एट्रियम हुआ था। लेफ्ट एट्रियम के बाद हम कहाँ गए? हाँ, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल लिखो। ठीक है, इतना छोड़ दो। हाँ, इसके आगे पढ़ना है कॉर्डे टेंडिने के बारे में। जो मैं फाइबर्स बोल रही थी वहां पर कहाँ प्रेजेंट था? बाइकुस्पिड। क्या? रुको अभी, ये है, ठीक है। उसके आगे बॉडीज में जाएगा, किसके थ्रू जाता है? बस इसके आगे वही रहेगा, लिख दो उसको। ठीक है, अब नेक्स्ट देखना, इसमें कॉर्डे टेंडिने लिखो। इसको कवर कर लेते हैं यहाँ तक का, उसके बाद खत्म कर देंगे। अरे वो मत लिखना, रे में नहीं, कॉर्डे टेंडिने ना। हाँ, कॉर्डे टेंडिने जो है, कॉर्डे टेंडिने में क्या लिखोगे? स्मॉल फाइबर्स फ्रॉम फ्री एडजेस ऑफ दीज वॉल्व्स। कौन से वॉल्व से? बाइकुस्पिड और ट्राइकुस्पिड से। अरे भाई, यहाँ देखो, ये तुम्हारा क्या रहेगा? कॉर्डे टेंडिने। ये जो फाइबर्स है ना कनेक्ट कर रहे हैं, ये कॉर्डे टेंडिने रहता है। अरे कुछ भी बोलोगे तुम लोग, मतलब ये रहेगा। लिखो उसको पहले। हाँ, कॉर्डे टेंडिने स्मॉल फाइबर्स फ्रॉम फ्री एडजेस ऑफ द वॉल्व्स। हाँ, और एक क्या रहेगा? एंड पैपिलरी मसल्स तक लिख लेना, उसके आगे मत लिखनी, दोनों साथ में वहीं पर। क्या हुआ? हो गया। अब देखो ये डायग्राम में समझना, ये इधर देखो, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जा रहा है, तो ब्लड यहाँ पर आ रहा है। अब वापस बैकफ्लो ना हो, इसलिए क्या दिया यहाँ पे? सेप्टम के साथ फाइबर्स दिए हुए हैं, क्योंकि सेप्टम अगर सिर्फ रोक रहा है तो फाइबर्स उसको क्या कर रहा है? प्रिवेंट कर रहा है पूरे तरीके से। हो गया। हाँ, यहाँ देखना वही है, फ्रॉम बीइंग पुश्ड इनटू एट्रिया एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो इस तरफ भी जाने के लिए रहेगा और वापस जाने के लिए भी, तो वापस एट्रियम में जाने के लिए नहीं देगा। इसीलिए वॉल्स जो है वो ज्यादा थिकर थिकर होती है, किससे? राइट वाले से। जो राइट वाला मतलब राइट वाले से ज्यादा थिक है ना इधर वाले, इसीलिए। हाँ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर कहाँ जाता है? किसके थ्रू जाएगा? एओर्टा के थ्रू, जो लिख चुके हो तुम लोग। यहाँ पर एओर्टा और किसके बीच का रहेगा? दूसरे जो आर्टरीज है उनके बीच में कौन सा वॉल्व रहता है? ये लिख चुके हो ना, सेमिलिनर। ये भी क्या कर रहा है? हम लोगों को प्रिवेंट कर रहा है बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनटू द हार्ट वापस। ठीक है, सेमिलुनर नहीं लिख पाई हूँ, लास्ट में है ना वो सेमिलुनर। एओर्टा और तुम्हारा आर्टरीज के बीच में जो रहेगा वो तुम्हारा सेमिलुनर रहेगा। अब क्लोजिंग जो हो रहा है किसका? क्या है? एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स। ठीक है, तो और सेमिलुनर वॉल्व्स ये क्या प्रोड्यूस करता है? हार्ट बीट। बार बार जो क्लोज हो रहा है, ओपन हो रहा है, वही क्या प्रोड्यूस कर रहा है? हार्ट बीट प्रोड्यूस कर रहा है। अब कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? हार्ट जब वहां पर एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिस्टोल। और रिलैक्सेशन हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं?
डायस्टोल। तो इसको लिख लो, कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल, रिलैक्सेशन, डायस्टोल। हार्ट बीट करके हेडिंग डालना पहले, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन। तुम डायरेक्टली लिख लियो, तुम्हारा मन, तुमको पढ़ना ही तुमको समझ में आ रहा है तो। तो तुम लोग करेक्ट नहीं हो मतलब। हाँ पूरा एकदम अभी याद होना चाहिए फिर तो। हो गया इतना। फिर कार्डियक साइकिल लिखना, सीरीज ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग अ हार्ट बीट। सीरीज ऑफ इवेंट्स, नहीं, सीरीज ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग अ हार्ट बीट। दीवार, सीरीज ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग अ हार्ट बीट। अभी से शुरू हो गया सबका दिवाली। देख लो पहले तुम लोग इसको, उसके बाद जाओ। फर्स्ट यहाँ एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल मतलब, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन। तो एट्रियम यहाँ पर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। उस टाइम पे सेमिलोनर वॉल्व्स जो है वो क्लोज हो जाएंगी और एवी वॉल्व्स जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर वापस कंटिन्यू रहेगा ये कॉन्ट्रैक्ट होना, सिस्टोल खत्म हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में सेमिलोनर वॉल्व भी क्लोज रहेगा और एवी वॉल्व भी क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होगा, तब क्या जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होगा, तो यहाँ पर भी दोनों वॉल्व्स क्लोज रहेंगे। उसके बाद एवी वॉल्व्स ओपन हो जाता है फिर से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायस्टोल बोलेंगे। यहाँ रिलैक्सेशन हो जाता है वापस। तो ये पूरा क्या रहेगा, कार्डियक साइकिल, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। ठीक है, तो आउटपुट कार्डियक साइकिल का बाद में देखेंगे। इतना ही आज। तो हार्ट याद करके आना पूरा तुम लोग।